नाज़रीन, अमेरिका से खबर आ रही है कि आयरलैंड का मैच और अमेरिका का मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि दोनों को एक पॉइंट्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले मरहले में ही बाहर हो गया है। सुपर 8 के मरहले में पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के ग्रुप से अमेरिका पहुंचा है और पाकिस्तान 2 मैचेस हारा, दोनों बुरी तरीके से हारा, करीब जाकर हारा और दोनों मैचेस ऐसे थे जो पाकिस्तान जीत सकता था। एक सुपर ओवर में हारा, एक 48 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, मैच भी भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान वो भी हारा और उसके नतीजे में आज मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से, बारिश की वजह से अमेरिका और आयरलैंड का मैच नहीं हो सका है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। किस्मत नहीं कह सकते इसे, क्योंकि पाकिस्तान जो पहले 2 मैचेस हारा है, अगर वो मैचेस ना हारा होता तो पाकिस्तान का फेयर चांस था और अगर आज मैच हो भी जाता तो अमेरिका को हारना था। अमेरिका के हारने के बाद पाकिस्तान को अपना अगला मैच जीतना था, इसलिए पाकिस्तान के इम्कानात अगर मगर पर ही थे। इस वक्त अनाउंसमेंट आ रही है, मैच मनसूख हो गया है अमेरिका और आयरलैंड का और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पाकिस्तान अपना अगला मैच ज़रूर खेलेगा, मगर वो जीत भी जाए तो पाकिस्तान अगले मरहले में नहीं पहुंच सकता है। सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फैज़ान लखानी अमेरिका से मौजूद हैं, अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले फैज़ान से बात करते हैं। फैज़ान, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मूसलाधार बारिश यहाँ फ्लोरिडा के जो शहर लॉडरहिल जहाँ मैच होना था वहाँ इस वक्त शुरू हो चुकी है और ऑफिशियली अब अनाउंस हो चुका है कि मैच के कॉल ऑफ है। आज सुबह मौसम बेहतर था, लेकिन वेट आउटफील्ड की वजह से, ग्राउंड में खुश्क होने की वजह से मैच शुरू ना हो सका। 4 मरतबा अंपायर से इसको इंस्पेक्ट किया, दोपहर 1:15 बजे तक यहाँ पर मुआयना किया जाता, बट आउटफील्ड और खासतौर पर स्क्वायर का जो मखसूस इलाका था वो काफी गीला था। जो फैज़ान बता रहे हैं कि जो आउटफील्ड है वो पहले ही बहुत गीली थी, दोबारा भी अब बारिश शुरू होने की इत्तलात आ रही है, जिसकी वजह से मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है। अहमद शहजाद, इसको बैड लक कहें, ये बैड लक नहीं है, हमारी कारकर्दगी ऐसी थी, यही हम डिजर्व करते थे। आज बारिश हो गई, मगर ना होती तो भी अमेरिका को हारना था और फिर हमें अगला मैच जीतना था। शाज़ेब भाई, बैड लक बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कि हम यही डिज़र्व करते थे और जो पाकिस्तान टीम की पिछले 2.5-3 महीने में परफॉर्मेंसेस थी हम सबके सामने हैं। हम पाकिस्तान टीम के साथ मजाक बनाते रहे और पाकिस्तान टीम को इस तरह चलाते रहे जिस तरह हमारे घर की टीम है। ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलती हैं। आपने सबसे पहले उसमें मेरिट लेके आना था, आपने मेरिट का कत्लेआम किया है, आपने डिज़र्विंग प्लेयर्स को खिलाया नहीं, आपने जो डोमेस्टिक के अपने प्लेयर्स थे उनको मौके नहीं दिए। एक मखसूस जो तबका था 6-8 के टोले की, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है हाईजैक की हुई है टीम को। हम ये बताते नहीं हैं कि ये मुल्क और कौम के साथ ये उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें लोग उल्टा सीधा भी बात करते रहे, लेकिन हम ना अपने जो हमें लगा सही बात है, सच बात है, उससे हटे नहीं। तो आज जो रिजल्ट्स हैं ये ऑन द कार्ड से, जो अच्छी टीमें हैं, जो अच्छी फोर्सेस हैं, वो क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आप लोगों के साथ यही होना था। आप आयरलैंड से भी हारते हैं, आप कोई लोगों के 11 प्लेयर आईपीएल में गए हैं उनसे भी हारते हैं, आप अफगानिस्तान से भी हारते हैं, आप नीदरलैंड से भी हारते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी। आपकी टीम 7वें नंबर पे है। ये वो पाकिस्तान की टीम है जिसने शाज़ेब भाई लेगेसी छोड़ी हुई है, सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पर्सनल माइलस्टोन्स ले डूबे हैं। कहीं ना कहीं वो जो टोला है जिसने टीम को हाईजैक किया हुआ है, उसने टीम को इस डगर पे ला के खड़ा कर दिया है कि इस टीम को अब यहाँ से हटाना उठाना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने और किसी को चांसेस भी नहीं दिए हैं। जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर था, ना सिर्फ उन्होंने इस टीम को 7वें नंबर पे लेके आए हैं, उन्होंने पूरे डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी तबाह किया है, क्योंकि उन्होंने किसी को चांसेस नहीं दिए हैं। वो आपके प्लेयर यूएसए, यूएई, दूसरी टीमों से जाके खेलने लग गए हैं। तो ये जिम्मेदारी है इनकी कि इन्होंने यंगस्टर नहीं इन्वॉल्व किए, इन्होंने टीम नहीं बनाई, मिडिल ऑर्डर आपके सामने था, तो ये चीज़ें ऑन द कार्ड थी। अब शाज़ेब भाई करना ये देखे, चेयरमैन साहब बिल्कुल अभी आए हैं, 2 महीने हुए उन्हें आए हुए, उन्होंने 2 डिसीजंस गलत हो गए, उनसे गलत लिए। लेकिन अब जो असल टेस्ट उनका स्टार्ट होना है वो अब स्टार्ट होना है कि अब वो टीम की बेहतरी के लिए क्या करते हैं। मेरे ख्याल से उनके साथ पूरी दुनिया ने हमारी बातें सुन ली हैं। अब उनको क्रैक डाउन करना है, अब उनको इस कौम के साथ इंसाफ करना है, क्योंकि ये वो टीम है
जिसे लोग इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, जहां पे आजकल नेपोटिज्म ने ही जान नहीं छोड़ा, मेरिट का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। और अब उन पे ये देखना है कि वो उस टोले के साथ कैसा डील करते हैं। देखिए, उन्होंने बयान तो बड़े बड़े दिए हैं और उस पे हम इनको जो ब्रश ऑफ नहीं करने देंगे, बयान की हद तक रहने नहीं देंगे। तो अब इनका काम बनता है कि वो जो 6-8 का डोला, जिनको 5 इवेंट्स मिले समेत आपके कप्तान के, जिन्होंने टीम को हाईजैक करके रखा हुआ था, अब उन पे क्रैक डाउन करने का टाइम आ गया है। अब उन पे इन्वेस्टिगेशंस होने का टाइम आ गया। अब उनको डोमेस्टिक, ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना है, उनको मेक श्योर करना है कि वो 2-2 साल वहाँ रहे जहाँ पे उन्होंने दूसरों को तड़पाया है और वहाँ के जो बच्चे परफॉर्मर्स थे, अच्छे प्लेयर्स थे, उनको आने नहीं दिया है। तो उनके साथ वाले जो चेयरमैन साहब के लोग होंगे, टीमियों पे बैठे होंगे, अब वो उनको डराएंगे कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना, नहीं सारी टीम को नहीं बदलना, टीम उठेगी नहीं, टीम हार जाएगी नहीं सर, आप 7वें नंबर पे ऑलरेडी हैं सर, आप इससे नीचे अब नहीं जा सकते सर, अब आपको एहतसाब करना है, अब आपको थोड़ी दलेरी। हमने चेयरमैन साहब के बारे में सुना है, दलेर इंसान है, वो डिसीजन लेते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वो वाकई डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज उनके आसपास वाले लोग, मीडिया पे बैठे हुए लोग, वो जो पेड कैंपेन्स की हम बात करते हैं, वीडियोस बनाएंगे, नहीं नहीं उसने नहीं कुछ किया, उसका कसूर नहीं था, नहीं आपने सारों को नहीं करना। अब आपने सिर्फ फोकस करना है उन लोगों पे जो आपको राइट मशवरा दे सकें। राइट मशवरा उनके लिए सीधा सीधा इस टाइम पे ये है, जो कौम और हम जैसे लोग डिमांड करते हैं कि जो 6-8 का टोला था, इनका पूरे तरीके से एहतसाब हो, यहाँ पे मेरिट को लेके आया जाए। नेपोटिज्म के खिलाफ जो है ना, बहुत जोर से काम करने की जरूरत है इस मुल्क के अंदर। और वो लोग जिन्होंने ये 6-8 के टोले ने यहाँ पे आपको इस डगर पे पहुंचा दिया, जिसमें आपका कप्तान सर फहरिस्त है और मोहम्मद रिजवान है, तो उन लोगों को आपने अकाउंटेबल करना है और मेक श्योर करना है कि उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए या ऐसा उनके साथ सलूक होना चाहिए कि आने वाले वक्तों में टीम में लोग ग्रुपिंग बनाने से, टीम में लोग सियासत करने से, टीम में लोग इस तरह की हरकतें हाईजैक करने से लोग घबराएं। ना सिर्फ वो घबराएं, वो जो उनका एजेंट है, साया कॉर्पोरेशन जो कंपनी चलाता है, आपने उसका भी अब एहतसाब करना है। अब आपका टाइम आ गया डिसीजन का। अगर आपने डिसीजंस ना लिए, क्योंकि आप अभी अभी आए हैं, आपने 2 डिसीजंस ठीक नहीं लिए थे जिसका आपने हाल देख लिया है, लेकिन अगर आपने दलेरी इस टाइम पे ना पकड़ी, अगर आपने ये चीज़ें जो हमने आपको निशानदेही की है ना किए, तो फिर सर आपकी भी बारी है, आप पे भी हम इसी तरह तनकीद करेंगे। ये कौम आपसे सवाल पूछेगी जिस तरह अभी हम टीम से पूछ रहे हैं। ये कौम, वो मेरे सामने क्राउड बैठा हुआ है, उसमें लड़के रो रहे हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, उनका दिल दुख गया है। तो अब ये टाइम है शाहजेब भाई कि आपको इंसाफ करना है। सारी नजरें इस टाइम चेयरमैन साहब पे हैं कि क्या वो दोबारा से और कोई रेस्ट नहीं कराना। जहां पर शाहजेब भाई 2 मिनट साहब, मैं वापस आपकी तरफ आ जाता हूं। सिक्कू भाई, मैं दोबारा अहमद आपकी तरफ आ जाता हूं, क्योंकि सिक्कू भाई मुझे नजर आ रहा है वो बड़े गुस्से में है। सिक्कू भाई बहुत पैशनेट है, बहुत सारी बातें हैं जो वो बहुत अरसे से करते आए थे, मगर वो बातें सारी की सारी हो नहीं सकी। मगर सिक्कू भाई, मसला ये हो गया है बहुत अरसे से कि हम सीरीज हारते हैं ये कह के कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, फिर हम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारते हैं तो हम कहते हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, फिर दरमियान की सीरीज हारते हैं, फिर हारते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी हम तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। इस चक्कर में हम दरमियान की सारी सीरीज हारते हैं और फिर हम जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं वो भी हारते हैं। ये आज बैड लक हुआ है, यही होना था जो हमारे साथ जो हुआ है? नहीं, देखें शाहजेब, इसमें बैड लक की कोई बात नहीं है। हम 1992 का वर्ल्ड कप जीते थे, वो भी इफ एंड बट पे जीते थे, दुआओं से जीते थे। इस दफा दुआओं ने असर नहीं किया। 1992 से लेकर अब तक 2024 तक हम सिर्फ इफ एंड बट्स के ऊपर चल रहे हैं। एक चीज मैं टोटली एग्री करता हूँ अहमद शहजाद की बात से कि चेयरमैन साहब नए आए थे, उन्होंने 2 गलतियां की जिसका उनको सामने रिजल्ट आया कि नाउ ही हैज टू टेक स्ट्रॉन्ग किस्म के डिसीजंस लेने। अगर एक तो वो लड़कों से बिल्कुल मुलाकात ना करें, ना उनसे कोई बात करें, ना कोई ऐलान करें, ना कुछ करें। अगर आपने कोई बात सिंघू भाई, हर जगह पहुंच जाते हैं वो, कभी लड़कों को काकुल भेजते हैं, खुद पहुंच जाते हैं, कभी आयरलैंड पहुंच जाते हैं, कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, फिर जब हारती है तो टीम सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, फिर कभी यू टर्न लेते हैं। ये इतने से अरसे में इन्होंने माशाल्लाह जो खुद ने काम किया, इनका अपना भी तो एहतसाब हो मोहसिन नकवी साहब का। देखें, अभी उनका बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर ये कि देखें एक आदमी नया आया, हो सकता है एक्साइटमेंट के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको एहसास हो सकता है अब हो कि इनके पास जितना आप लड़कों के पास जाएंगे ना, लड़के आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपकी जो पोजीशन है ऐसी होनी चाहिए कि जब आप वहां से गुजरे तो लड़के डर के मारे छुप जाएं। ऐसा होना चाहिए आपको। अगर आप ऐसे नहीं हुए, आप जाके उनसे हाथ मिलाएंगे, उनको शाबाशी देंगे, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, ये लड़के आपके काबू में नहीं आएंगे। जो आपने गलतियां की हैं, मैं वो बता देता हूं चेयरमैन साहब,
आपने जो है ना एक ऐसा कोच अपॉइंट किया जो टीम के साथ ही नहीं था। आपने ऐसे सेलेक्टर्स अपॉइंट किए कि जिनको यही नहीं पता था, उसमें बिलाल साहब कोई हैं, कोई पहले एक्स मिनिस्टर हैं, कोई उनका क्या काम है क्रिकेट की सिलेक्शन से, डेटा एक्सपर्ट से, उन्होंने क्या किया, ये आपकी गलती थी। उसके बाद मैं आपको प्लेयरों की गलती सुना देता हूँ। उन्होंने गलत लड़के सेलेक्ट किए जो फास्ट बॉलर्स थे, इसमें मोहम्मद अली, जमान, शाहनवाज, वसीम जूनियर, उसामा, इन लड़कों ने पूरे सारे वक्त खेल रहे थे। आपने उन लड़कों को लेकर आ गए जिन्होंने मुल्क को छोड़ दिया था कि जी हम तो नहीं खेलेंगे, अब मुल्क से रिटायर हो रहे हैं, उनको दोबारा आपने ले लिया। आपने देखे एक मुहावरा है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, आपने नहीं रखा, मगर आपको 2 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। तो प्लीज इसको कंट्रोल करें, इसको पर नजर रखें, और अगर आपने सख्ती नहीं की, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आप इनसे नहीं मिलेंगे, ना आप इनसे हाथ मिलाएंगे, ना आप उनको बुला के मीटिंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप एक तीसरा बंदा रखें जो इनके और आपके दरमियान ब्रिज का काम करे, जो बातें करनी है आप उससे करें, तो जब ही आपके कंट्रोल में आएंगे। आपको ऐसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जो कि आपको ये गारंटी दे कि लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, फिटनेस टेस्ट देंगे, तो फिर वो जाके पीएसएल खेलेंगे, तो फिर आपकी ये टीम सुधरेगी। वरना ये लड़के आपको तिगनी का नाच नचा देंगे। बिल्कुल इनसे मुलाकात ना करें। कोई लड़का मिलने भी आए तो उससे बोले आई एम वेरी बिजी, आई कांट सी यू। अपना शौक भी नकवी साहब कंट्रोल करें। उन्हें बड़ा शौक है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, कभी धमकियां देते नजर आते हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। चैंपियन बनने का उन्हें बड़ा शौक है, कभी नाम का ऐलान करते हैं, कभी कहते हैं सर्जरी करूंगा, फिर पीछे आ जाते हैं। अपना शौक भी जरा कंट्रोल करें, या फिर अरबाब इख्तियार देख लें कि वो इस काबिल भी है कि वो चेयरमैन पीसीबी बन सकते हैं या नहीं, सिर्फ प्लेयर्स बदलने हैं। इनका भी अहमद, आप भी कुछ पूरा करना चाह रहे थे जी, करिए। जी सर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखिए, बात अब आ गई है कि एक्शन लेने की। जिस तरह आपने बोला ना कि मोहसिन नकवी साहब को अपना भी काम पूरा करना चाहिए, ऑब्वियसली सर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अब यहाँ बैठे हैं सर, अब आप पे सारी नजरें हैं। ठीक है, आपको इस टाइम पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लोग ये कह रहे हैं कि ये आपकी फील्ड भी नहीं है, आपकी जो जॉब्स है, जो आपका काम है, जिस तरह आप क्रिकेट शुरू करवाई है आपने, जूनियर लेवल पे काफ़ी मैचेस करवाए हैं, आप स्टेडियम्स जो है रेनोवेट करवा रहे हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, और सुना है कि आप फाइनेंशियल्स भी जो है ना आप इदारे को ऊपर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये सुनी हमने, लेकिन सर इट्स डिफरेंट बॉल गेम अंदर। वहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट लोग लेके आने हैं, वहाँ पे आपको सच्चे और ईमानदार लोग लेके आने हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि आपको मिलते नहीं है, तो सर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को, जो कि बहुत मुश्किल है इस मुल्क में। अब आपने किसी की बात नहीं सुननी है सर। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ों से इस टाइम पे रोकेंगे कि नहीं आपने उछाड़ पिछाड़ नहीं करनी है, नहीं आपने सारों को नहीं निकालना है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने सारों को नहीं निकाला, और अगर आपने बीच में से वो टोले से 2-3 लड़के भी छोड़ दिए, तो फिर जिनको आप निकालेंगे उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। अब वो टाइम आ गया कि वो सारे का सारा टोला जाएगा। अहमद, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक नई टीम बनाई जाए, और एक नई टीम बनाई जाए, नए लड़कों को लेके आया जाए। ऐसा कोई सर, आपकी टीम में ग्रुपिंग की न्यूज आपकी है, आपके चेयरमैन साहब ने खुद बोला है कि अब मुझे सारा कुछ पता लग गया है। ग्रुपिंग आपकी टीम में हो रही है, सियासत आपकी टीम में हो रही है, कैप्टनसी आपके कप्तान को नहीं आती, हाईजैक आपकी टीम हुई हुई है। तो आप इन हालातों में अगर 7 से 8 लड़के नहीं निकालते हैं, तो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि आपकी क्रिकेट चेंज होगी। आप वक्ती तौर पे चीजें जरूर चेंज कर देंगे, लेकिन अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर बदलना है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है ना दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो, और ये नासूर जो टीम में हो रही है चीजें, जिस तरह की ग्रुपिंग चल रही है, जिस तरह की टीम हाईजैक है, अपने दोस्ती यारी अपने दोस्तों को जिस तरह नवाजा जा रहा है, और जो नेपोटिज्म चल रहा है, और हर चैनल्स पे अपने बंदे उठा के सोशल मीडिया से जो है ना प्रेशर करवाया जाता है, आपने ये सारी चीजें बंद करनी है। और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत देखने की जरूरत है। जिस तरह इन्होंने पीसीबी को ब्लैकमेल करके चंद लोगों ने अपने एजेंट के साथ मिलकर अपनी तनख्वाहें 60-60 लाख करवाई हैं, और बाकियों को जिनको वादा किया था इन्होंने उनको उधर ही छोड़ दिया। जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा, बीच में कैप्टन थे, बीच में शादाब थे, बीच में रिजवान थे, बीच में एक और बंदा था, तो जब उन्होंने पूछा कि आपने तो हमें भी वादा किया था, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे एजेंट ने किया, आप भी अपने एजेंट को कहीं कर दें। तो इस तरह झूठ बोले उन्होंने। एक लीडर या उसका 4 का टोला लोगों को पागल बनाता आया है। अब आपका टाइम आ गया, अगर आप वाकई चाहते हैं, देखें हर इदारे में ऐसा होता है, उन्हें डरना नहीं है। अब आपने डरना नहीं है। अगर आप इस टाइम पे डर गए और आपने लोगों की बातें, आप हार जाएं, आप यंगस्टर्स को खिला के हार जाएं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप सच्चे लोगों को खिला के हार जाएं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप ईमानदार लोगों को खिला के हार जाएं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। एटलीस्ट वो लोग ग्रूम करेंगे।
ये जो करंट लॉट है सर, इन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है, अब इनका काम डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। ये पहले यूं जा रहे थे, जब जा भी रहे थे ये तब भी कुछ नहीं जितवा सके, अब तो इनकी सारों की परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है। और जो फिर उसके साथ ये टीम के अंदर करते रहे हैं, जो इन्होंने नेपोटिज्म किया है, जो यारियां दोस्तियां इन्होंने निभाई हैं, जो मेरिट का कत्लेआम किया है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रुलाया है, अब इन सब का एहतसाब करना है। और एहतसाब आपने रेस्ट करा के नहीं करना कि फलाना बांग्लादेश की सीरीज से रेस्ट कर ले, आप 2 मैचों की सीरीज से, नहीं 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 नहीं, आपने पनिश करना है। इनकी परफॉर्मेंसेस वो नहीं है, इनके स्टैट्स भी सारे जाली हैं, आपने इनको डोमेस्टिक के अंदर भेजना है। अब ये कौम आपसे ये डिमांड कर रही है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर सर हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। सिक्कू भाई, आप समझते हैं एक नई टीम बनाने की हमें वाकई जरूरत है? नहीं, नई टीम में सबसे पहले तो कप्तान को आपको बदलना पड़ेगा। ये मैं जब ये अपॉइंट हुआ था ना पहले दिन, उस दिन मैंने बीपर दिया था खबरों में, न्यूज के ऊपर, और मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि ये कैप्टन मटेरियल है, और ये कोशिश करें कि मुझे गलत साबित करें, तो ये नहीं कर सके। इन्होंने कुछ नहीं जीता। यू हैव टू चेंज द कैप्टन फॉर ऑल द फॉर्मेट, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये कह रहे थे अपना अहमद शहजाद के वहां पे नौजवान बैठे हुए हैं और वो रो रहे हैं, तो अहमद शहजाद आप उनसे जरूर पूछें कि क्रिकेट का ये हाल किसने किया है, ये किसके वजह से ये क्रिकेट का हाल हुआ है, ये जरूर पूछें। दूसरे, जो आप टीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए जरूरी नहीं है कि पूरी टीम चेंज हो जाए, उसमें जो अच्छे लड़के हैं उनको जरूर रखें। हमारे फास्ट बॉलर कुछ अच्छे हैं, मगर जो लड़के की उम्र हो गई है, जो लड़का अनफिट हो गया है, उसको आप फारिग करें, उसको कहें आके डोमेस्टिक क्रिकेट करो, फिट हो तो तुम्हें लेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं आप उनको जरूर सेलेक्ट करें। जी फाइनल बट कोई कमेंट मुझे। हाँ जी, मसला ये है, देखें मैं इनकी बात से जो है बिल्कुल भी सिक्कू भाई की बात से एग्री नहीं करता। जब टीम में सियासत, जब टीम में ग्रुपिंग, जब टीम में नेपोटिज्म और जब टीम को हाईजैक कर लिया जाता है ना, तब आपको सबको ही बदलना पड़ता है। तब आपको 6 से 7 लड़के जो ये सारी चीजें कर रहे हैं उनको निकालना पड़ता है। अगर उनमें से 2 भी छोड़ दिए तो वो आपकी जो यंगर लॉट है ना, वो भी अपने जैसी बना देगी, आप याद रखिएगा। अब ये टाइम है आपका फैसले लेने का, या तो आप उनको रख के अपने यंगर लॉट को भी उन जैसा बनवाना चाहते हैं जो 4 साल बैठ के बाकियों के साथ ये करें, या तो आप ईमानदार लड़के लेके आए जो मुल्क के लिए खेलें, जो मुल्क के लिए जान